नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज मैं लेके आई हूं डिटेल्ड नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर थ्रू द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि ये क्या है और नोटिफिकेशन कब आई, कब फॉर्म भरे गए, तो उन सब के लिए मैं ये लेके आई हूँ। तो अभी आप ध्यान से देखिए, पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी सभी जानकारी के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए जॉब की इन्फॉर्मेशन और लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो 3 दोस्तों को शेयर करें और कोई फीस नहीं भरनी, सिर्फ 3 दोस्तों को शेयर करें। तो ये रिटेल नोटिफिकेशन थी जो कि आई थी अगस्त में लास्ट ईयर जब फॉर्म भरे गए थे। दिस corrigendum is in continuation of advertisement number 24 of 23 published on 3/6/2023, by which applications were invited for 45 posts of assistant environmental engineer group B इन हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये पोस्ट हैं और जो पूरा प्रोसेस है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रहा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ही फॉर्म जमा करा रहे हैं, वही लोग एग्जाम ले रहे हैं, वही लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर जो पोस्ट है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ठीक है। और द गवर्नमेंट वायर्ड इट्स लेटर नंबर 234/2012 dated 21/6/2023 has sent another requisition for 9 posts. Now the total number of posts has increased from 45 to 54, where category-wise bifurcation of posts is as under. तो 3 जून को जो पहली नोटिफिकेशन आई थी उसमें कम पोस्ट से, पर उसके बाद फिर ये हुआ कि 9 पोस्ट और बढ़ाई जाएंगी। तो पोस्ट जो थी पहले 45 थी, अब 54 हो गई हैं इस नोटिफिकेशन के बाद। और टोटल है जनरल कैटेगरी में 29 पोस्ट, SC of HRY 11 post, BCA of HRY 5 post, BCB of HRY 3 post, EWS economically weaker section HRY 6 post, total 54 posts, और ESM general category 3 persons with benchmark disability, that is locomotor disability and cerebral palsy के 2 पोस्ट हैं। ठीक है। तो ये है एज लिमिट। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी एलिजिबिलिटी सेट करता है। Candidate should not be less than 18 years and not more than 42 years on or before the first day of the month next preceding the last date of submission of applications to the commission. The candidate who wish to apply now can apply through online mode from 25/8/2023 to 31/8/2023 up to 11:55 PM. तो ये 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा चुके हैं और तब एज लिमिट 42 साल थी कि आप 1 सितंबर तक 42 साल से ऊपर के नहीं होने चाहिए, ये था। एंड एप्लीकेशन फीस कैन बी डिपॉजिटेड नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू फीस डिपॉजिट की गई। It is clarified that the candidates who have applied earlier in response to advertisement number 24 2023 need not apply again, as previous applications will be considered if they are found eligible. और पहले जो एप्लीकेशन आई थी तब जिन लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी उनको दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं थी और एलिजिबिलिटी सभी कैंडिडेट्स की एक सी रहेगी। क्लोजिंग डेट पर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द न्यू एप्लीकेंट्स against this corrigendum will be determined on the last date for submission of applications to the commission. 31 तारीख जो लास्ट डेट थी सबमिशन की एप्लीकेशन की, तब तक उन बच्चों की जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैच होना चाहिए। मतलब अगर मास्टर्स है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, तो 31 अगस्त तक आप मास्टर्स का एग्जाम क्वालिफाई कर लेने चाहिए। मतलब ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। या बीटेक है अगर, तो 31 अगस्त तक आप बीटेक का एग्जाम पास कर चुके हो, ये एलिजिबिलिटी थी। The age of the new applicant against this corrigendum will be determined on or before the first day of the month next preceding the last date of submission of applications to the commission 1/7/2023. तो जो लोगों ने पहले इस नए नोटिफिकेशन के आने के पहले जो लोगों ने फॉर्म भर दिया था पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से, उनकी जो एज लिमिट है 42 ईयर्स, वो 1 जुलाई से के बाद 42 ईयर्स से ज्यादा के नहीं होने चाहिए या 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए। ये है 1 जुलाई उनकी डेट होगी जिस डेट से उनकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इस डेट तक आप 18 से 42 साल के बीच में होने चाहिए। Other terms and conditions, however, are mentioned in the advertisement number 24 2023 available on the commission's website will remain unchanged. और जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे गए थे वो वैसे के वैसे होंगे। The advertisement already issued by number 24 2023 may be treated to be amended to the above extent. और उस एप्लीकेशन में जो 24
2023 नंबर की जो एप्लीकेशन आई थी पिछली वाली जून में, उसमें सिर्फ इतने ही बदलाव किए गए हैं, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है। नोट, दिस कॉरिजेंडम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट, और कमीशन की वेबसाइट पर भी ये अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आशा है कि जो बच्चों के मन में सवाल थे वो सभी मैंने आंसर कर दिए हैं। कोई और सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस एग्जाम की तैयारी के लिए मैं प्रैक्टिस टेस्ट तो बनाऊंगी ही आपकी मदद के लिए, पर आप भी मल्टीपल सोर्सेस से जहां जहां से भी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो तैयारी जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तैयारी जरूर करें, और 15 दिन पहले तैयारी करने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, तो तैयारी में अभी से लग जाए, ठीक है।